सुशांत केस में एसआईटी की टीम जल्द पहुंचेगी मुंबई। दिल्ली से मुंबई जाएंगे 8 से 12 अधिकारी। क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं, सुफेज हक बनाए गए नोडल अधिकारी। सुशांत सिंह मामले में एक्शन में आई सीबीआई। कई बैंक अधिकारियों के बयान हुए दर्ज। सीबीआई ने जांच का पहला चरण पूरा किया। रूमी जाफरी को ईडी का समन। सुशांत से जुड़े दस्तावेजों के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे हैं जाफरी और उनसे पूछताछ जारी है। सुप्रीम फैसले के बाद रिपब्लिक भारत पर कंगना का पहला इंटरव्यू। कहा सीबीआई जांच से मिलेगा सुशांत को इंसाफ। बॉलीवुड में माफिया गैंग काम करता है। रिया चक्रवर्ती को ताकतवर लॉबी का संरक्षण। सुशांत केस में बिहार डीजीपी का बयान। कहा मुझे जितनी मर्जी गाली दो लेकिन सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। सुशांत केस में सीबीआई जांच से बौखलाई शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। कहा जांच सीबीआई को देना आश्चर्यजनक। सुशांत केस में सीबीआई जांच पर शरद पवार का सवाल। का उद्धव सरकार करेगी फैसले का सम्मान। सीबीआई जांच में करेगी सहयोग लेकिन दाभोलकर जांच जैसे परिणाम ना हो। सीबीआई जांच पर किरीट सोमैया का बयान। मुंबई पुलिस कोऑपरेट करेगी। सीएम के सेक्रेटरी की तरह पुलिस नहीं करेगी व्यवहार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में निशाने पर परमबीर सिंह। पूर्व आईपीएस राजेंद्र ने इस्तीफा मांगा। राजनीतिक कहा उन पर दबाव है और पुलिस को बदनाम किया। सीमा पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत। लद्दाख में एलएसी से सेना पीछे हटाने पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सेना ने लश्कर के 2 कमांडर को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से पुलिस ने बरामद किए ग्रेनेड। पुलिस ने की थी छापेमारी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू। मिट्टी की जांच का काम जारी। मंदिर तैयार होने में लग सकता है 36 से 40 महीने का वक्त। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक खत्म। मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर की गई चर्चा। सरकार ने जारी की देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट। स्वच्छता सर्वे 2020 में लगातार चौथे बार नंबर 1 रहा इंदौर। धोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को सराहना के लिए किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने एमएस धोनी के लिए लिखी भावुक चिट्ठी। क्रिकेट में धोनी के योगदान को सराहा गया। लखनऊ में सीएम योगी ने गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था और कोरोना की आड़ में लूटपाट जैसे स्लोगन के साथ जताया विरोध। गहलोत को मंत्री ने कलेक्टर को फोन पर धमकाया। का काम ठीक से करना वरना जैसलमेर बाड़मेर भेज दूंगा। टीएमसी युवा मोर्चा के साथ अभिषेक बैनर्जी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को अदालत से 2 दिन का समय दिया गया। जस्टिस मिश्रा बोले तुरंत नहीं देंगे फैसला। अपने बयान पर विचार करें प्रशांत भूषण। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती। राहुल गांधी ने दिल्ली में स्थित वीर भूमि जाकर दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश। जगह जगह पानी भरा। लोगों को घर से निकलने वाले हो रही है दिक्कतें। दिल्ली के आरटीओ पर तेज बारिश के चलते जलभराव। पानी भरने की वजह से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के बर्फखाना इलाके में बारिश के बाद जलभराव। सड़कों में घुटने तक बारिश का पानी। जल जमाव के चलते ट्रैफिक की रफ्तार थमी। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद लगा लंबा जाम। घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग। सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। दिल्ली में बारिश ने शहर की सूरत बदली। थोड़ी देर की बारिश से कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली के मंडावली में बारिश के बाद जलभराव। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद गाजीपुर इलाके में तालाब बनी सड़कें। दिन में ही छाया अंधेरा। गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए लोग। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में भरभराकर गिरी मकान के छत। हादसे में घर में सोए हुए पति पत्नी बुरी तरीके से घायल। बारिश की वजह से हादसा हुआ। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में तेज बारिश के चलते पेड़ गिर गया। अपोलो अस्पताल के पास पेड़ गिरने से आवाजाही बाधित हुई। दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर जलभराव। हाईवे के साथ बने कई मल्टीनेशनल कंपनियों के कंपाउंड में भी पानी भरा। गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम के खुली पोल। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 का अंडरपास जलभराव के बाद बंद हुआ। पंप लगाकर अंडरपास से पानी निकाला गया। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर बारिश से हाल बेहाल है। घुटने तक पानी भरा है। ट्रैफिक की रफ्तार थमी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद
धंसा सड़क का हिस्सा इफ्को चौक के पास। सड़क धंसने से सड़क के प्रभावित हिस्से पर रोकी गई आवाजाही। गुरुग्राम में फायर ब्रिगेड की मदद से निकाला गया पानी। भारी बारिश के बाद गोल्फ कोर्स रोड के अंडरपास में लबालब पानी भरा था। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के चलते लबालब भरी फरीदाबाद की सड़कें पानी में डूबी दिखी कई गाड़ियां। नोएडा में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव, पानी की वजह से खराब हुई कई गाड़ियां। वहीं एमपी के बटवानी में कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश के चलते हुआ हादसा। बहाव में पिकअप वैन बही, हादसे में ड्राइवर की मौत। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। जोशीमठ में जान जोखिम में डालकर लकड़ी के अस्थायी पुल से गुजरने को मजबूर हुए लोग। यूपी के बलिया में रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भरा। जलजमाव से लोगों का जीना दुश्वार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार बारिश के चलते डूबा पचावली पुल। दूसरे जिलों से टूटा संपर्क। अस्पताल की बस्तियों में भरा पानी। बिहार के मोतिहारी में सिकरना नदी का रौद्र रूप दिखा। तेज बहाव के चलते कई घर जलमग्न हो गए। ओडिशा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर बहता दिखा दरिया। जलभराव के चलते लोगों को मुसीबत का करना पड़ रहा है सामना। नेपाल में आए भूस्खलन से 19 लोगों की मौत हो गई है। 27 लोग लापता हैं। 150 से ज्यादा लोग बेघर हुए। वहीं नेपाल में बाढ़ का कहर है। बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गोचर के पास श्री कोटेश्वर मां मंदिर का अभिषेक हुआ। हर साल गुफा में खुद मां गंगा का पानी पहुंचता है। यूपी के अलीगढ़ से बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता को राम मंदिर निर्माण के दौरान घर में पूजा करने की मिली सजा। महिला नेता को परिवार सहित जान से मारने की मिली धमकी। उत्तर रेलवे की तरफ से फिरोजपुर मंडल के अधीन लुधियाना में बैटरी के साथ चलने वाला लोकोमोटिव इंजन तैयार हो गया है। यूपी के प्रयागराज में भारतीय रेलवे ने निगरानी के लिए लॉन्च की रेल साइकिल। रेलवे ट्रैक की निगरानी और मरम्मत का रखेगी ध्यान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने किया निरीक्षण। लॉकडाउन के बाद चलाए गए निजी वाहनों का जायजा लिया। इंदौर की निधि ने बनाए चॉकलेट वाले गजानन। इको फ्रेंडली गणेश बनाने और घर पर ही विसर्जन करने का प्रधानमंत्री मोदी ने किया है आह्वान। कोरोना के चलते मूर्तिकार परेशान हैं। गणेश उत्सव के बावजूद गणेश की प्रतिमाओं की नहीं हो रही है बिक्री। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पीने के पानी की किल्लत से जूझने को मजबूर ग्रामीण। पीने के पानी के लिए बरसाती नाले पर निर्भर। बीमारियों का बना रहता है खतरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ने तबाही मचाई। सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हुई है। स्थानीय किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। श्रीनगर में बढ़ेगा टमाटर का उत्पादन। इंपोर्टेड बीज की मदद से उत्पादकों को मिलेगा प्रोत्साहन। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हाथियों के झुंड का आतंक। करीब 25 जंगली हाथियों ने खेतों में घुसकर फसलों को पूरी तरह से बर्बाद किया। वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 28,36,000 के पार हो गई। अब तक कोरोना से 53,866 लोगों की मौत। 6,86,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,652 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 977 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। भारत में कोरोना को मात देने के लिए देश भर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। कानपुर की जिला जेल में कोरोना का कहर। जेल में 14 नए कैदी पॉजिटिव मिले हैं। 76 कोरोना संक्रमित हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोरोना के चलते गई 18वीं जान। 48 साल की महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। चंबा के डलहौजी की थी महिला। दिल्ली में आज से खुलेंगे होटल। साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल के आधार पर खोलने की अनुमति, लेकिन अनलॉक 3 में भी जिम बंद रहेंगे। कोलकाता में लॉकडाउन को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन। जगह जगह तैनात पुलिसकर्मी। बिना जरूरी काम बाहर निकलने पर रोक। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी के बाबा रामदेव मंदिर की महाआरती की गई। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा की। कोच्चि में खुला अलुआ बाजार। कोरोना के चलते 42 दिन बाद खुला बाजार। मास्क पहनकर खरीदारी करते नजर आए लोग। केरल सरकार का कोरोना को लेकर फैसला। कोरोना के खतरे को देखते हुए रोड साइड मछली बेचने पर रोक। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं सड़क किनारे मछली बेचने वाले।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में अनलॉक गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन, बैंड बाजा बजाकर राज्य सरकार का किया विरोध। केरल के इडुक्की में इको टूरिज्म पार्क को आम जनता के लिए खोला गया। कर्नाटक के शिमोगा में गणेश उत्सव को लेकर ग्राहकों की उम्मीद में सजा फूलों का बाजार, ग्राहकों की कमी के चलते हताश दिखे दुकानदार। बेंगलुरु में कोरोना के चलते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं गन्ना किसान, लॉकडाउन के चलते नहीं बिक पाई फसल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गणेश उत्सव पर कोरोना का असर है, कोरोना के चलते बड़े पंडाल वाले नहीं करेंगे आयोजन। चंडीगढ़ में कोरोना के चलते म्यूजिकल बैंड से जुड़े लोग प्रभावित हैं, काम न मिलने से हो रही पैसों की दिक्कत। योगी राज में अपराधियों पर सख्त सरकार, यूपी के रायबरेली के बदमाश घोसी की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार अंसारी का करीबी नन्हे खां गाजीपुर में गिरफ्तार, 25,000 का इनामी है ये। करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध पुल का निर्माण इसने किया था। यूपी के कुशीनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, बदमाशों पर 25,000 का इनाम। यूपी के जौनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर के घर कुर्की में 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, कई अपराधों में ये शामिल था। आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ के दौरान साथी डॉक्टर ने कबूला गुनाह। भोपाल के फेथ ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई, भोपाल समेत एमपी में संस्था के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। यूपी के संभल में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, एक पुलिसकर्मी भी घायल। पकड़े गए बदमाश से पुलिस से छीनी गई रिवॉल्वर भी बरामद। यूपी के जौनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, गैंगस्टर के घर कुर्की में 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, कई अपराधों में आरोपी भाई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 17 फ्लैट्स की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के इटावा में आगरा एक्सप्रेस वे पर पलटी मजदूरों से भरी बस, हादसे में 30 यात्री घायल हैं, दिल्ली से बिहार जा रहे थे सभी मजदूर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घर के बाहर से 6 साल के मासूम का अपहरण, किडनैपर्स ने 1 करोड़ की मांगी फिरौती, बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के भदोही में नदी से नाबालिग का जला हुआ शव बरामद हुआ है, रेप के बाद हत्या की आशंका है, 2 दिन से लापता थी नाबालिग। पटना में मिठाई कारोबारी को गोली मारी गई, कारोबारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने आपसी रंजिश में वारदात की जताई आशंका। यूपी के आगरा में फर्नीचर गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, गोदाम में रखा फॉर्म, फर्नीचर, गद्दे सब जलकर राख। इंदौर में 5 साल की मासूम के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार, बच्चे के खिलाने के बहाने वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, एंटी करप्शन ब्रांच का आई कार्ड दिखाकर करती थी गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी। यूपी के आगरा में पुलिस मुठभेड़, आरोपी प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार, बस हाईजैक का मास्टरमाइंड है प्रदीप। यूपी के अमरोहा में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, लूट का विरोध करने पर पंपकर्मी को गोली मार दी गई, उसकी हालत गंभीर है। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों ने ढहाया मकान, रोता चिल्लाता रहा पीड़ित परिवार, वीडियो वायरल होने के बाद दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बदायूं में चलती कार में भीषण आग लगी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विदेश में कोरोना के कुल 2,25,59,000 से ज्यादा मरीज, अब तक कुल 7,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार है, 57,01,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का ये कुल आंकड़ा, अब तक 1,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना के 34,60,000 से ज्यादा संक्रमित, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंचा। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,42,000 को पार